देखते हैं, देखो कि हम हमारे में आस नहीं होती, हम चाहते हैं कि क्या हम अच्छे बन पाएंगे हमारे में, क्योंकि हम में एक तरह से होप भी होती है कि मुझको अच्छा बनना है। और ये जब हम अच्छे बनते हैं तो हम घबराते हैं कि मैं अच्छा क्यों बन गया। इसके विषय में थोड़ा विचार करेंगे कि देखते हैं कि प्रथम हम आस कर रहे थे कि हाँ, कि क्या मेरे साथ भी अच्छा करेंगे ईश्वर, क्या मेरे साथ भी अच्छा होगा कभी। हम चाहते हैं और जब अच्छे बन पाते हैं तब अच्छा बनना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी कठिनाई, क्योंकि हमें भ्रम है हमें, हमें सत्य असत्य का नहीं पता। तो उसके विचार करेंगे तो तब हमें अच्छा बनता हुआ भी हम अच्छे लगेंगे। तो देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अच्छी चीज़ को मौका मिल रहा है कि अच्छी चीज़ को पाने का, मजबूर होता है तो नहीं पा सकता, परंतु जब उसे मौका मिल रहा है कि अच्छी चीज़ को वो पा ले, तो अच्छी चीज़ को जब वो पाएगा तो वो क्या चीज़ उसका मौका छोड़ देगा कि अच्छी चीज़, तो उसके लिए तो परिश्रम भी करेगा वो कि अच्छी चीज़ मुझे मौका मिला है, अब मैं अच्छी चीज़, इस सत्य चीज़ को खोजूंगा, मुझको चाहिए ये, क्योंकि उसको मुझका मौका मिला है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर भी आती है कि ईश्वर ने हमें आश्वासन दे रखा है कि तुम भी, हमारे कर्म अलग अलग हो सकते हैं परंतु हमारी अच्छे बनने की सबकी इच्छा वही है। सब बनना ही चाहते हैं, खुद से पूछें तो बनते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आस देते हैं। ये भी वेदों में आया है कि ईश्वर आशा ही वाले हैं, तो आस तो मिलेगी हमें। तो अब देखते हैं थोड़ा कि हमें सत्य की ओर जाना है, पर ये भी नहीं कि देखो सत्य का अस्तित्व अलग होता है, वो विद्यमान है, ना रह करके भी वो व्याप्त है। हमें लगता है कि देखो असत्य से हम, बुराई से लड़ने के लिए हम अच्छाई पर जाते हैं, नहीं, हम बुराई से इसलिए लड़ना चाहिए कि अच्छाई पर मुझे जान नहीं दे रही, मुझे अच्छाई करने के लिए रोक रही है, मुझे बाध्य होना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, अच्छाई करने के लिए मैं रुक रहा हूँ बुराई की वजह से। इसलिए मुझे बुराई को समाप्त करना है, ये नहीं कि मैं बुराई को ख़त्म करना चाहता हूँ इसलिए मैं सत्य की ओर जाऊँ ना। बुराई से सत्य की ओर थोड़ा ही जाएंगे, बुराई से अच्छाई की ओर थोड़ा ही जाएंगे, अच्छाई से बुराई की ओर इसलिए जा रहे हैं कि बुराई को रोक करके अच्छाई की ओर बढ़े। अच्छाई अलग अस्तित्व है, अलग अलग, बुराई अलग है, अच्छाई अलग है। ये नहीं क्योंकि व्यक्ति का यही है यहाँ पर कि बुराई है उसको दूर कर लो तो हम अच्छाई मिल गई, नहीं, वो अच्छाई अलग है। हम पहले क्या चाहते हैं, अपने कल्याण हो, हम किसी भी पदवी पर हो, हमारा साल, हमारी रक्षा, क्यों हम पहले सोचते हैं कि हमारी रक्षा हो, क्योंकि एक रक्षा से दूसरी रक्षा जुड़ी है, एक सत्य से दूसरे सत्य जुड़ा है। अगर अपनी रक्षा नहीं कर पाई तो उस दूसरी सत्य को, जो हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं, जो हम पद पर हैं, जिस पद पर हम हैं, उस पद को फिर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो हमारा सत्य है, क्योंकि एक सत्य दूसरे सत्य से जुड़ा हुआ आता है। क्योंकि आप कितनी भी घूम घूम के जाओ, वो सत्य हमेशा ऐसा ही रहेगा, अटल रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, परिवर्तनशील नहीं है वो। तो आप जिस भी मार्ग से जाओ तो एक सत्य दूसरे सत्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अपने लिए जो अलग सत्य है, वास्तविक सत्य है, उसको नहीं पहचान पाए, तो आप अन्य जो सत्य हैं उनको भी आप भ्रमित रूप से करोगे। आपने, आपको पहले आपका वही मकसद है कि आप पहले उस अपने लिए जो बुराई हो रही है उसको हटाएं। आप वो चाहते हैं कि मेरे लिए सत्य हो, तो मैं सत्य, उस सत्य को करना चाहूँगा पहले, कि मेरे रक्षा हो, मेरे बहुत, मैं जो मेरे मैं कठिनाई में हूँ, मैं कठिनाई में नहीं रहना चाहता है, मेरा सत्य है, तो इस सत्य को मुझे पाना है कि मैं कभी भी कठिनाई में ना हूँ, अपना कर्म करते हुए आजीवन कभी भी कठिनाई में ना हूँ, कभी भी इंद्रियां ना खोऊं, अपने 100 वर्ष तक मैं इंद्रियां कभी भी ना खोऊं, 100 वर्ष तक मैं नेत्रहीन ना, 100 वर्ष तक मैं सब इंद्रियां मेरी बल रहें, मैं अच्छा जीऊँ। तो वो सत्य है हमारा। उस सत्य के लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, तो इनको छोड़ दें कि ये तो चलते रहेंगे, पैसे से कमा लेंगे, नहीं नहीं, पैसे से इंसान, क्योंकि आपको फिर वो नहीं पता। तो चर्चा तो बहुत हो गई है, परंतु चर्चा का सार यही है कि सत्य को समझने के लिए तो वास्तविक सत्य है, सत्य सत्य से जुड़ा हुआ है, ये भी बात है कि सत्य सत्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस सत्य को नहीं पहचान पाए तो आप इस सत्य की वास्तविकता को नहीं पहचान पाएंगे। फिर आपकी ना उत्साह आने का, फिर आप उस जड़ता की तरह उस सत्य, अपने कर्म को जड़ता की तरह नहीं करना, अपने कर्म को सच्चाई की,
उत्साहित आनंदित भी तो होना है, जब तो आनंदित होते हैं। हम आनंद क्यों खोजते हैं? क्योंकि अपने कर्म को जड़ता रूप से कर रहे हैं। अगर उसको हम जड़ता रूप से ना करें, उनको आत्मिक रूप से करें, आत्मिक रूप से करें तो खुशी भी मिलेगी और सत्य भी खोजेंगे, हम सत्य की ओर भी जाएंगे हम। तो हमारा बहुत प्रयास रहेगा कि हम सत्य की ओर जाएं। उसमें अन्य बाधाएं भी आती हैं और हमें अवश्य में ध्यान देना चाहिए कि हमें सत्य की ओर ही जाना है। यह है किसी चीज़ को जड़ता की तरह नहीं करना। तो हाँ, ईश्वर ने हमें कहा कि मैं आपके साथ दूंगा, परंतु मैं आपका साथ इसलिए दूंगा कि आपको अपना भी देखना पड़ेगा, अपना फायदा भी देखना पड़ेगा। आपके कर्मों में सहायता दूंगा, सहायता मिलेगी, आपको अपना भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने नहीं हुए तो कौन होगा आपका? जब आप खुद के नहीं खुद हुए तो फिर आपको कोई नहीं बनेगा। तो ये भी है कि जब कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो निर्धन व्यक्ति होता है, वो भी ईश्वर को अगर स्मरण करते हुए चले तो बहुत अच्छा है। आपको नहीं को ईश्वर के जो, क्योंकि जो भी ईश्वर, ये सब ईश्वर के कारण है कि हाँ, मैं तो, मेरे पास तो पहले ये भी नहीं था, अभी थोड़ा सा मिला है, ये मुझे बहुत मिला है। मतलब ये बहुतों पे है ऐसी चीज़, ये कुछ ईश्वर की चीज़ है जो मुझे मिली है, ये बिंदी मेरे पे पास पहले। तो कुछ ऐसे विचार हैं कि हाँ, अगर हम अपने नहीं हुए, अपने सत्य की ओर नहीं गए तो ईश्वर भी हमारा सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि अपने नहीं हुआ जो। ओम।